प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, परमेश्वर की महान और अद्भुत नाम से आप सबको हमारे YouTube चैनल फेथ टॉक्स में स्वागत है। तो जो बात 28 फरवरी 2026 को हुई, यानी ईरान के सर्वोच्च नेता पर जो हमला हुआ, वो सिर्फ एक खबर नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। चलिए हम सब मिलकर इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये घटना सिर्फ इतिहास की सुर्खियों तक ही सीमित नहीं है। देखिए, ये कोई आम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत पुराने, एक प्राचीन रहस्य का खुलासा था। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर इस घटना की टाइमिंग, इसमें शामिल लोग और यहां तक कि इसकी जगह, ये सब कुछ हजारों साल पुराने एक रहस्य का हिस्सा हो। तो चलिए पहले सुराग से शुरू करते हैं, और वो है समय। ये हमला एक बहुत ही खास वीकेंड पर हुआ था और इसकी टाइमिंग, वो कोई महज इत्तेफाक नहीं थी। असल में ये हमला उस वीकेंड पर हुआ जब पुरीम का त्योहार मनाया जा रहा था, और ये एक ऐसा बाइबल का त्योहार है जिसका सीधा सीधा ताल्लुक ईरान से है, जिसे हम बाइबल में फारस के नाम से जानते हैं। अब पुरीम का त्योहार हामान नाम के एक बहुत ही दुष्ट फारसी लीडर के पतन की याद में मनाया जाता है। लेकिन ये हामान कौन था, ये समझने के लिए हमें इतिहास में और भी पीछे जाना होगा, एक ऐसे दुश्मन के पास जिसका जिक्र बाइबल में बार बार आता है। ये कहानी शुरू होती है मिस्र से इजरायलियों के निकलने के ठीक बाद, जब उनका सामना अपने पहले राष्ट्रीय दुश्मन से हुआ, अमालेक। ये एक ऐसा युद्ध था जो सदियों तक चला। जैसा कि हम देख सकते हैं, मूसा के समय से परमेश्वर ने ये युद्ध घोषित किया, जो राजा शाऊल के दौर से गुजरते हुए एस्तर के समय तक जारी रहा। तो चलिए इस पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे युद्ध को थोड़ा और समझते हैं। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि फारस का वो दुष्ट नेता हामान कोई और नहीं बल्कि अमालेक का ही वंशज था। इसका मतलब एस्तेर की किताब में जो लड़ाई लड़ी गई, वो उसी पुराने युद्ध की एक और कड़ी थी। अब देखते हैं कि ये धागा आज के दिन से कैसे जुड़ता है। हमला हुआ शनिवार के दिन, यानी सब्त के दिन, और उस खास सब्त को शबात ज़खोर या स्मरण का सब्त कहा जाता है। उस दिन एक खास वचन पढ़ने के लिए तय किया गया था। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक तरफ लड़ाकू विमान हवा में अपने मिशन पर हैं और ठीक उसी वक्त पूरी दुनिया में सभाघरों में अमालेक को मिटाने के बारे में यही प्राचीन शब्द दोहराए जा रहे थे। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। उस दिन एक और खास अंश पढ़ा जा रहा था। राजा शाऊल को अमालेकी राजा को मारने का जो हुक्म दिया गया था, वो पूरी कहानी ठीक उसी पल पढ़ी जा रही थी जब एक आधुनिक नेता, जो उसी पुराने दुश्मन से जुड़ा था, पर हमला हो रहा था। ये समानताएं वाकई हैरान करने वाली हैं। अब जरा इन समानताओं को और करीब से देखिए कि कैसे पुरानी कहानी और आज की घटना एक दूसरे से मिलती हैं। एक तरफ था हामान, जो यहूदी लोगों को मिटाना चाहता था, और दूसरी तरफ अय्यातुल्ला, जो खुलेआम इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात करता था। और ये तो कमाल ही है, जैसे हामान ने अपने दुश्मन के लिए सूली बनवाई और खुद उसी पर लटकाया गया, ठीक उसी तरह अयातुल्ला का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो इजराइल को तबाह करने के लिए था, वही उसकी अपनी मौत की वजह बन गया। पैटर्न एकदम वही है। पुरानी कहानी में बिन्यामीन के गोत्र से आने वाले राजा शाऊल अमालेकी राजा को मारने में नाकाम रहे थे, इसलिए बिन्यामीन के ही गोत्र से एक और हीरो की जरूरत पड़ी, मोर्दके, जिसने उस काम को पूरा किया। और आज के समय में इजराइल के नेता का नाम भी बेंजामिन नेतन्याहू है। और तो और संख्याएं भी देखिए, ये भी एक दूसरे से मेल खाती हैं। एस्तर की किताब में 70,000 दुश्मनों का जिक्र है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक आधुनिक हमले के दिन इजराइल ने भी ठीक 70,000 रिजर्व सैनिकों को ही बुलाया था। और ये समानताएं यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, हामान अपने ही घर में मारा गया, और अय्यातुल्ला पर हमला भी उसके घर पर ही हुआ। हामान की मौत पर लोगों ने जश्न मनाया, ठीक वैसे ही जैसे ईरान में भी जश्न मनाया गया। मोर्दकाय ने नीले और सफेद शाही कपड़े पहने, और इजरायली विमानों पर भी नीला और सफेद रंग ही था। तो इन सब का आज हमारे लिए क्या मतलब है? भविष्यवाणी और आज की घटनाओं के इस अद्भुत मेल के पीछे आखिर संदेश क्या है? इन सभी बातों का जो ये जाल बुना है, वो हमें कुछ बहुत ही शक्तिशाली सच्चाइयों की ओर ले जाता है। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि परमेश्वर आज भी इतिहास में काम कर रहा है। बाइबल सच्ची है और इसकी भविष्यवाणियां आज भी पूरी हो रही हैं। और वो परमेश्वर जो इजराइल की रक्षा करता है, वो कभी सोता नहीं। तो आखिरी संदेश ये है, ईरान का सर्वोच्च नेता असल में सर्वोच्च नहीं है।
सिर्फ इज़राइल का पवित्र परमेश्वर ही सर्वोच्च है। ये सब कुछ हमें बताता है कि हम आज भी बाइबल के दौर में ही जी रहे हैं और हम उसकी शक्ति और उसके प्रेम में आराम पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखिए, हमारे फेथ टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ऐसे और बाइबल आधारित संदेश आपको मिलते रहें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करें।